कि बट गईल घर दुआर पाई पाई केकरा में बाबू रहे हैं केकरा में माई। तो हेलो दोस्तों, आज टेंस का पार्ट 2 यानी पास्ट टेंस लेकर आया हूँ। प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया हूँ, वीडियो में पढ़ा हुआ है, देख लीजिएगा। प्रेजेंट टेंस के चारों भेद यानी टेंस 3 प्रकार के हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो पास्ट के मैंने समाप्त कर दिया, अब चलेंगे, सॉरी प्रेजेंट को मैंने समाप्त कर दिया, अब पास्ट में चलेंगे। पास्ट के भी 4 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट, और दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट या इम्परफेक्ट, सॉरी पास्ट इम्परफेक्ट। तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट, और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज मैं बताऊंगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये पास्ट टेंस का पहला बेटा का नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या इसी को कह सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस। इसी को क्या कह सकते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। इसका एक और नाम दे सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस। अब इसका हम लोग पहचानेंगे कैसे भाई? पहचान तो जिस वाक्य के अंत में क्या रहेगा? गया था, गई थी, या गया, आया, ये सब लगा रहे, या वह क्या करता था, वह क्या करता था, चाहे राम क्या करता था। अगर गया था, गई थी, गया, आया या दौड़ा, ये सब लगा रहे, जिस तरह में था लगा रहे, मैं समझता हूँ कि वह कौन सी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस। अब उसका बनाने का नियम, बनाने का नियम बनाने का नियम में आप लोग को बताया हूँ कि 3 गो सेंटेंस बनते हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब, 2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही बनाने का नियम है। एग्जाम्पल में देखा जाए, वह गया, चाहे इसी को क्या कह सकते हैं? वह गया था। क्या नीचे ये नज़र आ रहा है? देखा जाए वीडियो में, हाँ यहाँ तक तो नज़र आ रहा है खूब बढ़िया से। तो वह गया था, इन दोनों का बनेगा एक ही। कैसे बनेगा देखा जाए, तो वह के लिए क्या होगा? ही, और अब वर्ब टू होगा। तो वर्ब टू कैसे याद करेंगे? तो गो होगा वर्ब 1, गो का वर्ब 2 होगा वेंट, ही वेंट, फिर उसके बाद वर्ब 3 हो जाएगा गॉन। ये दोनों का एक ही बना। जैसे मैं लिखता हूँ कि मैं खाया था, या मैं खाया, दोनों एक ही हैं, ये दोनों का एक ही बनेगा। कैसे? तो मैं के आई पहले कैपिटल, अब खाना वर्ब होगा तो एटीए हो जाएगा, एटीए और फुल स्टॉप, यानी ईट हो गया वर्ब 1, आईटीए हो गया वर्ब 2, आई 10 हो गया ईएटी यानी 10 हो गया वर्ब 3।
तो वर्ब 1 वर्ब 2 और वर्ब 3 जानिएगा। ये नज़र आ रहा है कि नहीं वीडियो में? थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूँ। मैं खाया, हाँ यहाँ तक तो सही है। तो ये इसका एग्जाम्पल क्या है? ये वर्ब 1 2। अब देखेंगे इसका इंट्रोगेटिव जिसमें नहीं का प्रयोग रहा। इसको स्क्रीनशॉट कीजिएगा या वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा कॉपी पर। अब बढ़ते हैं हम कौन सी में? नेगेटिव में, निगेटिव सेंटेंस में। ये अफर्मेटिव था, अब निगेटिव देखते हैं इसी का। निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। इसका कुछ बनाने का नियम, तो सब्जेक्ट प्लस डीड नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, बस यही तो है। ऑब्जेक्ट, बस इतना ही है। अब जैसे यही देगा, तुम नहीं खाया था, तो इसका क्या बनेंगे? यू डिड नॉट इट। कैसे? यू हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होगा डिड नॉट और उसके बाद वर्ब 1, तो इट मतलब होना खाना, तो वह नहीं खाया था। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे लोग नहीं पढ़े थे। वे लोग का क्या होता है? सब्जेक्ट दे, उसके बाद डिड नॉट, यानी सब में डीडे लगता है और डीड के बाद वर्ब 1 लग जाता है। पढ़ना क्या होता है? रीड। हो गया एग्जाम्पल। यही तो है दमीज जी, कोई तो दिक्कत नहीं है आप लोग को। बहुत इजी है, बहुत इजी। जैसे वह पटना नहीं गया, तो क्या होगा? ही और उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद में वर्ब, ही डिड नॉट गो टू पटना। गो हो गया वर्ब 1, ऑब्जेक्ट हो गया पटना। यही तो था। आपको वीडियो में कैसा नज़र आ रहा है? थोड़ा सा मैं भी देख लेता हूँ। बिल्कुल सही है, नज़र आ रहा है। तो अब कोशिश करूँगा आप लोग के बीच में वीडियो देखता हूँ थोड़ा सा कि कहाँ तक पहुँच रहता है। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी क्या से शुरू हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव। ये वर्ब 1 और वर्ब 2 जरूर समझिएगा, क्योंकि वर्ब 1 और वर्ब 2 यही में अधिकतर बच्चों की गलत होता है। तो कैसे? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे? तो पहले डीड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब 1 और वर्ब 2 का खेला है। जब डीड आ जाए तो वर्ब 1 लगेगा, और जब डीड नहीं रहे तो क्या देंगे? वर्ब 2। यही खेला इसमें है। जैसे में समझिए, क्या राम दौड़ा था? क्या आप लोग किताब पढ़े थे? चलिए देखिए कैसे बनता है। क्या से चालू हुआ तो डीड देंगे कैपिटल। राम सब्जेक्ट है तो राम दे देंगे। तो यहीं सर बड़ा, तो हाँ नाम में पहले बड़े होता है। उसके बाद वर्ब 1 दौड़ना का होता है रन, तो रन। आइए देंगे क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्या से है तो क्वेश्चन मार्क होगा। क्या आप लोग
तो डीड होगा, यू होगा, उसके बाद में पढ़ना होगा वर्ब, तो वर्ब तो रीड होगा। ये किताब लास्ट में होगा यानी ऑब्जेक्ट, तो बुक होगा। और लास्ट में प्रश्नवाचक। क्या ये नज़र आ रहा है? हम भी थोड़ा सा देख ले कैमरा में। बिल्कुल अच्छी नज़र आ रहा है आप लोग को। तो ये हो गया आप लोग को क्या, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, यही सेंटेंस है। इसमें बस खेला क्या है, वर्ब 1 और वर्ब 2। वर्ब 1 कैसे आएगा, जब डीड लगेगा तो वर्ब 1 आ जाएगा, और जब डीड नहीं लगेगा तो वर्ब 2 लग जाएगा। ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडिफिनिट में सीधा है कि था थी आए, तो हम लोग सिंपल में क्या करेंगे, वर्ब 2 लगाएंगे। अगर नहीं आए या क्या आ जाए तो डीड लगाएंगे। तो क्या आप लोग समझे होंगे मेरी बातों को, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बिलीव करता हूँ कि आप लोग भी समझ गए होंगे। और ये अब समाप्त करता हूँ तो एक गाना कि बट गईल घरवा दुआर पाई पाई, के कर में माई रही है के कर